किसी तरह हम हाउस को रन करें। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, मैं नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। देखिए, मूल कारण यह है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। सर, 2 तथ्य सामने आया। पहले तो आया कि राहुल गांधी की यात्रा में सोरोस के वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं और सोरोस का जो फाउंडेशन है वो फंड करता है, वो सवाल कांग्रेस उठाती है। तो अब जब सोनिया गांधी का एक फाउंडेशन में सहाध्यक्ष का नाम है, उसके बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो आक्रामकता है वो संसद में। देखिए, तो क्या ये लिंक आप देखते हैं? मैं उसको आक्रामकता नहीं, घबराहट कहूंगा, क्योंकि जब आपने यात्रा की बात कही तो ये विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं, उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में, कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। सर, ये सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, कांग्रेस या विपक्ष अडानी का मुद्दा उठा रहा है, आप लोगों की तरफ से सोरोस का विषय, इसका हल क्या निकलेगा? मुझे लगता है कि यदि वो ईमानदारी से इस विषय के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो सारी चीजें हो सकती हैं। हमसे छोड़ें, पहले बता दें, अपने गठबंधन में जितने भी 267 के राज्यसभा में नोटिस दिए गए, किन्हीं 2 दलों ने एक मुद्दे पे नहीं दिया।
हमारी तरफ से जब हमने जॉर्ज सोरस के मैटर के ऊपर 267 का नोटिस दिया तो सिर्फ बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया, जनता दल यू के अध्यक्ष संजय झा जी का भी नोटिस था, तमिलनाडु में हमारे सहयोगी जी के वासन जी का भी नोटिस था। कांग्रेस जिस मुद्दे की बात कह रही है उस पर सहयोगी दल का एक नोटिस तो दिखाए। तो हकीकत में है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और इसीलिए संसद में इस प्रकार का विराग दिखाई पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ भी एक मोशन इंडिया गठबंधन, वो मैंने साफ साफ कहा, चूंकि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन के दलों का अविश्वास अब प्रकट रूप में सामने आ गया है। ममता जी बोल चुकी हैं, समाजवादी पार्टी बोल चुकी है, अपने पवार साहब बोल चुके हैं। तो उस अविश्वास को कवर अप करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वास्तविकता में यह कांग्रेस पार्टी के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास है, जिस कारण से धरती उनके नीचे खिसक रही है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर यह अनर्गल निराधार आरोप लगाकर अपनी असफलता का बचाव करने का